एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत और फटाफट से फ्रिज से कुछ सामान निकाल लूँगी। और रात को ना बेटी ने एक कटोरी दाल बचा के रख ली थी, बोल रही थी मम्मा भी आप है ना ऐसा करना भी मुझे है ना दाल वाली रोटी बना देना, क्योंकि वो उसने मुझे बोला हुआ है भी जिस दिन मेरा पेपर होगा ना तो वो साथ में है ना मतलब लिक्विड में कुछ नहीं लेके जाना चाहते, सब कुछ उसे ने बोला ड्राई होना चाहिए। तो जिस वजह से क्या जा तो आलू वाले पराठे, जब मैंने ब्रोकली वाली से पहले बना के दी थी मक्की के आटे में गूंद के, वो भी उसने नहीं खाए थे। वो तो उसको मुझे लगता है ना साइंस के पेपर की टेंशन ही थी इसी वजह से। और आज मैंने सोचा उसे आलू वाले खाते हुए बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब से पेपर स्टार्ट हुए ना जब भी वो स्कूल जाती है तो आलू के पराठे लेके जाती है। तो मैंने आज सोचा भी उसके लिए ना मैं दाल वाले पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत खुश होकर खाती है। और हस्बैंड के लिए भी लंच रेडी करना। रात को है ना मैंने फिर है ना जो राजमा नहीं मैं पानी में है ना सोख करके रखे थे, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा भी है ना सब्जी नहीं है, मुझे था भी फ्रिज में कोई ना कोई सब्जी होगी, ध्यान में नहीं रहा। तो फटाफट से सुबह उठी और मैं देखिए ऐसे ही बिना सोख किए ही है ना सीधे राजमा मैंने धो के कुकर में चढ़ा दूंगी, 5-6 सीटी में ये बन जाएंगे। क्योंकि ये जो राजमा है ना हस्बैंड लेके आते हैं ऑर्गेनिक वाले, कैंटीन से आते हैं ऑर्गेनिकल। और सच बताऊं जो मैं मार्केट से लेके थे मेरे ना 4-5 महीने पहले के पड़े हुए हैं मार्केट वाले, वो रात को अगर मैं पानी में भी सोख करके रखती हूँ ना फिर भी वो इतने अच्छे से नहीं बनते जितने ये अच्छे से बन जाते हैं। इनको पानी में सोख करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये ना मतलब बड़े अच्छे से है ना ये पकते हैं। मुझे सच में ये हैरानी होती है देख के। वो साइज़ में जो छोटे वाले वो मेरे पास पड़े हैं, मैं किसी दिन वो भी बना के ना ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने आटा गूंद लिया, और आटा उतना से ही गूंदा भी 7-8 रोटी बन जाए, बेटी भी खा लेगी और बेटे को भी बहुत पसंद है वो भी खा लेगा। तो यहाँ पे मैं उसके लिए भी कॉफ़ी भी रेडी कर दूँगी, क्योंकि पूरे टाइम पे ही मैं ये सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। और हस्बैंड ने तो बाद में देखिए उन्होंने 10-10:15 बजे जाना, तो इतने में तो मेरा बाकी का काम हो ही जाएगा। मेन बेटी का होता है भी इसे टाइम से मैं भेज दूँ। यहाँ पे कॉफ़ी रेडी कर रही थी, क्योंकि वो कोल्ड कॉफ़ी लेके जाती है, और मैंने हस्बैंड को बोला इसको अच्छे से शेक कर दो ताकि कॉफ़ी मिक्स हो जाए। और मुझे बोल रहे ब्लेंडर में कर दो, ब्लेंडर में क्या वो गर्म सी हो जाती है जब ब्लेंड करते हैं ना। तो बेटी को इस तरह से ही वो अपनी डेली पीती है, वो इसी तरह से कॉफ़ी पीती है, फिर उसी हिसाब से बनानी पड़ती है, क्योंकि एक टेस्ट बन जाता है ना। तो वो ऐसे ही अपनी खुद रेडी करती है। तो फटाफट से मैंने हस्बैंड को दे के आ गई, बाद में उसमें थोड़ा और दूध मिक्स कर दूंगी जितनी उसने पीनी होगी कॉफ़ी। और मैंने ना राजमा दूसरी साइड पे रख के फटाफट से अभी उसके लिए बना दूंगी रोटी। और दाल वाली रोटी तो मेरे दोनों बच्चे ही बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। बेटे को तो मैंने बोला जल्दी से ना ब्रश कर लो तो मैं तुम्हें दाल वाली रोटी दे दूंगी, तो इसी बहाने वो जल्दी उठ भी जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसके लिए रोटी है ना खाने के लिए और उसके साथ में लेके जाने के लिए बना दूंगी। और हस्बैंड यहाँ पे लहसन मांग रहे थे, क्योंकि ये सुबह निन्ने काल से ना लहसन लेते हैं, बिना खाए पिए लहसन लेते हैं। और ये मैडम तो बांदरों की तरह उछलती कूदती रहती है। सच में इसे देख के कोई कह नहीं सकता ये 15-16 साल की है। हरकतें इसकी अब भी वो है ना 7-8 साल के बच्चों जैसी ही है। और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी और ये अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी, और हस्बैंड यहाँ पे लहसुन छील रहे हैं। तो ये इनकी आदत में हो गया। अभी जब तक इनका ना कोलेस्ट्रॉल अच्छे से ठीक नहीं होता, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, जस्ट अपनी डाइट पे ही ध्यान देंगे। ये इनकी वैसे आदत अच्छी है, मैं इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाती। और मुझे बोल रही मम्मा फटाफट से मेरा बैग पैक कर दो। तो मैं यहाँ पे बैग पैक कर रही थी, क्योंकि बोल रही थी मम्मा अभी एक्स्ट्रा कुछ भी ना इसमें डालना, क्योंकि देखिए बच्चे खाने के लिए तो पेपर में लेके जा सकते हैं। इनके ना स्कूल में कोई लड़की है ना फ़ोन लेके आ गई होगी, तो जिस वजह से क्या वो बोल रही थी 4 से 5 बार बैग पैक होता है, और ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो फिर टीचर बोलती है ना तो वो पैसे रखने दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी निकाल रहे हैं। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है कोई बच्चा फ़ोन लेके आ गया तो आप उस चीज़ की चेकिंग कर सकते हैं। बच्चा खाने पीने के लिए तो लेके जा ही सकता है, पता नहीं क्या रीज़न है। वैसे तो मैंने इसको बोला था भी चलो मैं बोल दूंगी टीचर को, मगर ये लेके तो जाती नहीं है। फिर ये बोलना भी क्या, मगर क्या इन लोगों से को बार बार बोलना। वैसे इतना तो मुझे लगता है एक है ना जनरल सी बात है भी, आप है ना अगर बच्चा कहीं बाहर जा रहा है ना, देखिए अपने एरिया से बाहर पेपर देने जा रहा है, तो उसका मन करता ही है कुछ ना कुछ खाने पीने का। एक फ़ोन की वजह से उन्होंने इतनी सख्ताई कर दी है, बोल रही थी मम्मा भी जिनकी चीज़ थी ना कुछ भी पैकेट से वो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के रख ली थी भी। ये फ्रेंड्स कृष्णा छोड़ने जा रहा है दीदी को, और अपना उल्टा पजामा पहन के। हाँ फिर तू बोल रहा है ना भी कौन सा किसी ने देखना है, मुझे किसने देखना है कृष्णा को उल्टी जेब वाला दिखाओ। चल बाय उल्टी जेब। बाय बाय किशु, कंधा कंधिया करी जाना ना तो कुट खा लेगा। है शो तेरा अंग्रेज दा। बाय जैस्मिन, बेस्ट ऑफ लक। चल जा, मैं इनू उतार देना।
चल बाय। अभी मुझे काम करना, अपने लिए थोड़ी सी बनाती हूँ चाय, तब तक राजमा हो जाएंगे, लहसुन प्याज कट। और जैस्मिन को हस्बैंड छोड़ के आ गए थे, आती है ना वो अभी एक अपनी ड्रिंक काढ़ा जैसा कुछ बनाते हैं जिसमें अजवाइन, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, पता नहीं क्या कुछ डाल के ये ना आधा गिलास के करीब ये पीते हैं। और मुझे बोल रहे थे इसी में है ना, जब चाय बनाओगी ना इसी में पी लेना, देखो कितना कुछ डाला, कितनी चीज़ें हैं, तो वेस्ट मत करना, इसी में चाय बना लेना। और वो चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने एक दो बार बना के देखी थी, तो जो ये दालचीनी और डालते हैं ना उस वजह से थोड़ी मुझे अजीब सा टेस्ट लगा। और मैंने नोटिस किया यहाँ पे ना एक मछली सी आ रही थी, तो यहाँ फ्रूट के ऊपर, वैसे तो देखिए फ्रूट ताज़ा है, फिर भी मछली बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बास्केट में रख दिया। अभी ढक्कन है जो इसके साइडों पे है ना दिया, वहाँ पे मैं कुछ लगा दूंगी, क्योंकि मछली से ना वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तभी है ना खाने पीने की चीज़ें ऊपर नहीं बैठनी चाहिए, तो मैंने फिर इसीलिए बास्केट में ना रख दिया। अच्छा, मुझे ना बहुत पहले कमेंट आया था, जो आप चॉपर यूज़ करते हो ना, तो वो आप चॉपर ब्लेंडर किस तरह से बोलते हो? भी ये दोनों है, या तो ये चॉपिंग कर सकता है, जहाँ ब्लेंडिंग कर सकता है। नहीं, ये देखिए ये चॉपर है, इसका ये पार्ट इस तरह से खुल जाता है, अगर चॉपिंग करनी है तो ये है ना पार्ट लगा के इस तरह से चॉपर यूज़ हो जाता है। मैं ज़्यादातर ये चॉपर ही यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। मेरे पास है ना ब्लेंडर है, तो ये मेरा ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने 2-3 बार दिखाया ना, तो ये इसका दूसरा पार्ट है, जिसे क्या अगर आप ब्लेंडर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 जानों को अपना पुराना ब्लेंडर दिखा, उन्होंने मना कर दिया भी ये ठीक नहीं होगा। फिर जिनसे मैंने ना लिया था, मैं एक बार उनकी दुकान पे वैसे ही पकड़ा के आगे, वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। सच बताऊँ ना, 100 और 100, आई थिंक 120 रुपये के करीब पैसे लगे थे, और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ था ना। जो मैंने नया ये है ना चॉपर ब्लेंडर लिया था, ये 1700 का आया था। तो चलो कोई बात नहीं, एडवांस में एक चीज़ एक्स्ट्रा है भी है, तो वो भी ठीक हो गई, बढ़िया ही है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कोई चीज़ ख़राब हो गई ना, तो एक दो जाने अगर बोलते हैं ठीक नहीं होगी, कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने दूध वगैरह सारा छान लिया, और है ना अभी ये मुझे मक्खन बनाना है, क्योंकि घी बनने वाला, और ज़्यादा जब हो जाता है ना, देखिए अभी गर्मी आज शुरू हो जाएंगी, फिर है ना स्मेल आने लगती है मलाई से। तो कोशिश करती हूँ जब ये वाला डिब्बा और एक एक्स्ट्रा छोटी डब्बी वाली जब भर जाती है ना, तब मैं घी बना लेती हूँ। ये आधा किलो, जो अगर अच्छी खासी मलाई किसी दिन निकल जाए तो किलो पौने किलो के करीब है ना निकल जाता है, जो है ना घी देसी है। तो इस वजह से फिर मैं ना कोशिश करती हूँ मैं जल्दी निकालूंगी, ज़्यादा पुराना भी ना हो। और यहाँ पे मैं फटाफट से दूध वगैरह जो भी फ्रिज में रखने वाले हैं मैं वो रख दूंगी। सुबह सुबह के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है ये आपको आईफोन का डिब्बा, और मुझे आके बोलेगा मम्मा सब्सक्राइबर को बताना भी, मैं ना कृष्णा ना आप पेपर बहुत अच्छे कर रहा है, तो उसके पापा ने उसे आईफोन लेके दिया है। और इसलिए आईफोन का डिब्बा दिखा रहा था आज, है ना दिख गया इसे कहीं पड़ा हुआ। और हस्बैंड अभी अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे, मैंने भी खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फटाफट से लग गई मैं अपने घर के काम करने के लिए। बेड सेट कर दूंगी, और साथ के साथ मैं ना सारे अपने जो भी मेरी चीज़ें संभालने वाली होती है ना, मैं वो संभाल दूंगी। और मैंने आज सुबह ना, नहीं रात को, सुबह नहीं रात को, मैंने ना कुशन के जितने भी कवर धोने वाले थे, जो बड़े वाले कुशन है लिविंग रूम में, वो सारे कवर मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे ये था भी रात को लॉन्ड्री लगा दूंगी, जो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के कभी मैं सेट करके ना टाइमिंग वगैरह लगा के रख देती हूँ, तो जिससे क्या है वो जल्दी है ना मतलब स्टार्ट भी हो जाता है, तो कोई टेंशन भी रहती भी स्विच ऑन करना है, जहाँ मेरे कपड़े धुले के नहीं धुले, ये मुझे कभी कभी अच्छा लगता है भी, है ना फुली मशीन है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और यहाँ मैंने दूध है ना फटाफट से मैंने है ना बॉईल करना अभी, तो मैंने दूध साइड पे ना छान के रख दिया। और जितने भी किचन में चीज़ें संभालने वाली, जैसे अभी ये जो मैंने सब्जी बनाई है राजमा, इनको भी अभी मैं निकाल के रख दूंगी, ठंडे हो जाएंगे। वैसे तो देखिए सुबह बने हुए हैं, मैंने भी खाना खा लिया, ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है। तो यहाँ पे फिर ये ठंडे भी हो गए, अभी निकाल के इसको फ्रिज में रख दूंगी। और गैस वाला एरिया क्लीन करके ना फिर दूध भी बॉईल करने के लिए रखना। अच्छा, दूध के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, इसलिए अभी कोशिश किया करूँगी भी मैं जल्दी दूध है ना बॉयल करने के लिए रख दूँ। ध्यान ही में नहीं आता, पहले मुझे था खाना खा लूँ अपना, बाकी का काम करके फिर किचन में आती हूँ। और यहाँ पे जिन मैं चाय वगैरह बनाई होती है ना, जो भी चीज़ें, वो मैं चाय पत्ती एक साथ निकाल लेती हूँ। वैसे चाय पत्ती धो के आप अपने प्लांट्स में भी दे सकते हैं, उनका मीठा अच्छे से निकाल के ना धो के, तो मैं पहले देती थी, अभी है ना टाइम नहीं लगता भी चाय पत्ती धोऊँ, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। नहीं तो जब मुझे लगता है भी मैंने खाद देनी है प्लांट्स को, तो तब मैं चाय पत्ती इस तरह से है ना मतलब छान के रख लेती हूँ, धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ। और मैंने गैस क्लीन कर दिया है,
और अभी ये जो मुझे मेरी वीडियो पे ना बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया, अभी आप जो ग्रीन वॉल है ना, ये जो मैंने पेंट किया हुआ है, ये प्लास्टिक पेंट आता है, मैंने वो किया हुआ है। तो ये से भी वाइट थीम में ही लेके जाऊँ, तो मैंने वो है ना ऑर्डर किए हुए हैं, जो मैंने मंगवाए थे वो आ भी गए हैं। तो बस मैं फ्री हो जाऊँगी जब बेटी के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद देखती हूँ किसी को है ना, मैं बोलूँगी वो लगा के जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी लिविंग रूम में, क्योंकि हाउस हेल्पर आने वाली, उसे आने से पहले मेरी कोशिश होती है भी मैं ना लिविंग रूम, बेडरूम, ये यहाँ से सामान उठा के सारी चीज़ें ना झाड़ के रख दूँ। क्योंकि क्या होता है, कुछ ना कुछ गिरा होता है, अगर झाड़ के अच्छे से है ना मतलब सेट करके रख दे चीज़ें, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है भी बाद में हमें झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बेटा तो खास तौर पे, जैसे आज मैंने देखा यहाँ पे इसने बिस्किट वगैरह ना सोफे के नीचे गिराए हुए थे, खा रहा था, गिर गए होंगे, ध्यान में नहीं दिया। तो मैंने अच्छे से झाड़ के उनको बोला भी झाड़ू अच्छे से लगा दे, ताकि ये ना चींटियाँ ना आ जाए। और यहाँ से भी ये उठा दूंगी, मैं बहुत दिन से ऐसे ही सेट करके रखा है। ये मैंने रखा तो मशीन के लिए था, बनाया था एरिया, मगर इसमें मैंने सारा सामान किचन का रख दिया था। जो ये जो जूसर था ना, मैं तो सोच रही थी मैं किसी को दे दूँ, ये जूसर प्लस है ना, क्या था, मिक्सी, जूसर प्लस मिक्सी था। तो मिक्सी, इसके सारे जार खराब हो गए, सिर्फ इसका ना एक ही जार रह गया है, वो छोटे वाला जो मसाले पीसने के लिए होता है। तो मैं इसे बहुत कम यूज़ करती, क्योंकि नई मिक्सी मैंने ले ली थी, इस वजह से मैं सोच रही थी कि दे दूंगी किसी को, वो है ना जार ले लेंगे, जार है ना ठीक तो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने भी ठीक कराने के लिए भेजा था। ये मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना है, 16 साल पुराना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे अभी इसका ना जूस वाला तो पार्ट चलता है ना, तो रहने दो देने के लिए, कभी क्या पता कभी मन कर जाए जूस पीने के लिए, तो घर पे जूस निकाल सकते हैं। फिर मुझे लगा ठीक है, मगर इतने बड़े साइज़ का यहाँ रखना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मेरे काउंटर टॉप के नीचे भी जगह नहीं है, ना ही मेरे किचन में। वैसे फ़िलहाल तो मैं इसे रख दूँगी, फिर इसे कहीं और रखना पड़ेगा, जब मैं कपबोर्ड के ऊपर रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तब मैं निकालूँगी। और यहाँ पे ये जो मैंने ना ये प्लाई रखी हुई थी, इनको भी अभी उठा दूंगी, यहाँ से एक साइड पे कर दूंगी, ताकि आ जाए ना झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए। क्योंकि काफ़ी, वैसे तो देखिए इसके नीचे झाड़ू लगता था, मगर फिर भी मोपिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती है ना। तो ये मैं सारे अभी बर्तन वगैरह सेट करके ना, उसके बाद मुझे बर्तन धोने हैं। ये मेरा ना बाद में काम होता है, सबसे पहले मैं अपने पूरे घर को सेट करती हूँ। किचन के जो बर्तन वगैरह, किचन क्लीन करना, वो मैं लास्ट में करती हूँ। क्योंकि एक तो सेंटर में इतना पता नहीं चलता, मुझे ये होता भी इतना सारा काम है ना, मैं एटलीस्ट है ना 11 साढ़े 11 बजे तक है ना अपना लिविंग रूम, बेडरूम सेट कर दूं। क्योंकि हस्बैंड ही 10:15 बजे जाते हैं। और अब फिलहाल मैंने ये जूसर यहाँ पे रख दिया है, और हस्बैंड ने बोला तो मैंने सोचा भी हाँ ठीक है, अभी यूज़ में नहीं आ रहा, चल तो रहा है ना, तो क्या देना किसी को, है ना। मिक्सी का एक छोटा सा जार है, वो भी क्या देना है। तो नहीं, तो मैंने सोचा था हाउस हेल्पर को दे दूंगी, उनके काम आ जाएगा। तो फिलहाल तो रख लिया, उसके बाद फटाफट से ये मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल, मुझे फास्ट मोड में बर्तन धोने है ना अच्छे लगते हैं, ऐसे दिखाना, ऐसा लगता है भी 5 मिनट में काम हो गया, मगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मैं जो छोटे बर्तन, बड़े बर्तन अलग अलग धोती हूँ। और कुकर का ना ये वाला हैंडल है ना लूज़ हो गया था, इसका नट। तो मैं किचन में ही है ना सारे है ना रखती हूँ, जैसे है ना पेचकस, प्लास, ये चीज़ें मैं किचन में रखती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ढूंढने की ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, सामने होती चीज़ तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उसका नट टाइट कर दिया, और अभी जल्दी से काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दूंगी। तो मैं ना ये काउंटर टॉप के बारे में भी मैंने सोचा, इसे भी मैं वाइट थीम ही दूंगी। तो ये मैंने फ्लोर पेपर लगवाया हुआ। अच्छा, ये वॉल पेपर और फ्लोर पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे कई लोगों ने बोला भी क्या डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये जो फ्लोर पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और काफ़ी हार्ड होता है। तो ये है ना मतलब फ्लोर के लिए होता है। जो वॉल पेपर होता है वो पतला होता है, तो मतलब एक अच्छे में भी आता है, वो पतले से थोड़ा अच्छी क्वालिटी होता है। मगर जितना ये काफ़ी हैवी मटीरियल में होता है फ्लोर पेपर, तो इसे भी मैं ना मतलब चेंज करवाने के बारे में सोच रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला है भी एटलीस्ट मैं ना ये चेंज करवाती हूँ, यहाँ पे वाइट कलर की थीम रखते हैं। क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर ने बोला भी आपकी किचन बहुत अच्छी लग रही है, वाइट में जाओ। तो लाइट चली गई थी, और जब लाइट चली जाती है ना, तो सच बताएं काम नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए फोकस नहीं करता, कैमरा अंधेरा अंधेरा लगता है। तो मैं वेट कर रही थी भी है ना लाइट आ जाए, मगर लाइट नहीं आई। अभी मेरा टाइम हो गया बेटी को स्कूल से लेके आने का, उसको स्कूल से लेके आके फिर आप लोगों से करती हूँ बात। फाइनली जैस्मिन आ गई है घर पे। हाय गाइस। हाय गाइस। और आज इसका आईटी का पेपर था, कैसा हुआ? ठीक है। आज मैं लेट पहुंची। ठीक है। हाँ, ये आके बैठ गई थी रिसेप्शन पे, है ना। हाँ तो अब जस्ट लाइट नहीं आई, काम भी क्या करूँ, काम करना था आज मैंने, मगर लाइट नहीं आई। तो वो जाके बस सोना है रात ना। मेरे इधर दिखाओ गाइस, मैं ना 4 बजे उठी, एंड 4 बजे उठ के चल क्लास तो नहीं सीगी मेरी, बट मैं चल मैं रिवाइज कर लेनी है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं। मैं 6 बजे ना मम्मा को लाई, मैं कि मम्मा हाय कितना गरम गरम मेरे तो सो। हाँ ये ऐसे ही करती है,
सुबह 4 बजे उठेगी, बीच में से मम्मा की याद आती, आके मेरे साथ सो जाती, मम्मा अब तो गड़म गड़म पड़े, गड़म गड़म, क्योंकि मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ, यही उठती है। हाँ देखो मैं दूंगी ना मोदे नाल जागदे हुंदे ने और मैंने 10 सेकंड में मैं तो तेनू गला करती रहूंगी, जैसिम पढ़ ला, जैसिम पढ़ ला जे। मैं एक चीज है जिन्ना मैं मैथ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅੱਧੀ ਤੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਬੜੇ ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਥ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਮੈਥ ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਥ ਚ चलो अच्छी आ जाए नंबर, हम थोड़ी देर रेस्ट करांगे। मैं एक और गल कैंसिल करूं मेरे दिमाग चों निकल गई है कोई ना, बाद में बोल देना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि लाइट तो है नहीं, काम कोई काम कर नहीं सकती, तो घोड़े बेच के सोते हैं। बाय बाय। रोटी नहीं बनाई तुसी ना ले तो लाइट आई, फिर उसके काफ़ी टाइम बाद फिर हम लोग 2 घंटे सो लिए घोड़े बेच के, और खाना भी नहीं खाया। वैसे तो मैंने बनाया हुआ था, रोटी पड़ी थी, मगर बेटी बोल रही है मम्मा अभी रात को है ना खाना खाएंगे, तो मैंने फिर टाइम से ना राइस बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि राजमा बने थे और उसका मन था राजमा खाने का, और ये आटा ना बच गया था, और मुझे ये था गाय के लिए ना मैं बड़ी बड़ी रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि कल ये मैं यूज़ नहीं करूँगी। कोशिश ये रहती है भी एक दिन का जो आटा सुबह है वो रात तक है ना अगर ख़त्म हो जाए तो बढ़िया है। तो बड़ी बड़ी मैंने रोटियाँ बना दी हैं, गाय आएगी ना तो वो खा लेगी, नीचे मैं डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पे पहले तो गाय बंद हो गई थी आने, तो पता नहीं क्यों अभी मैंने देखा 1-2 गाय और घूम रही है, नहीं तो गौशाला ले आते ना मैं उनको डाल देती हूँ, मगर नहीं यहाँ पे फिर वो आए थे, इसलिए फिर मैंने फटाफट से ना बना के रख दिए भी जब गाय आएगी मैं उनको डाल दूंगी। और मैंने मक्खन भी निकाल लिया, अभी है ना मेरा फ्रिज में मैंने ठंडा पानी लगाना बंद किया हुआ है, तो फिर मक्खन निकालने के, क्योंकि अभी गर्मी हो गई ना, बीच का मौसम है, तो बड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता, अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और कल मैं इसे ना मक्खन निकालूंगी, और कल भी मिलूंगी आप लोगों को नए ब्लॉग में। बाय।